मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हाय दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं द्विवेदी युग। हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जो एज अ पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, उसके बाद जो है आपका ये द्विवेदी युग है। तो पूर्व भारतेंद्र युग के बारे में जिक्र किया और उसके प्रमुख लेखक प्रमुख रचनाओं का भी जिक्र किया। उसके बाद जो आपका भारतेंद्र युग था 1850 से 1900 के बीच में, उसमें भी जितने प्रमुख लेखक थे और उनकी रचनाएं थी उनका भी जिक्र किया। ठीक, तो आज की डेट में हम जो है द्विवेदी युग की चर्चा करते हैं। इसमें जो प्रमुख लेखक हैं और जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हमने लिख दिया है प्रमुख रचनाएं और दूसरी तरफ हमने लिख दिया है लेखक। ठीक, यानी जो रचनाएं हैं उनके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं ही हैं जो द्विवेदी युग में एज ए द्विवेदी युग के अंतर्गत प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर रसज्ञ रंजन, ठीक है, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, ठीक है, कालिदास की निरंकुशता, नाट्य शास्त्र, मेघदूत, कुमार संभव, गंगा लहरी, रघुवंश, किरातार्जुनीय, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो ये जो इतनी रचनाएं हैं, ठीक है, कौन सी रचनाएं? रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, नाट्यशास्त्र, मेघदूत, कुमार संभव, गंगा लहरी, रघुवंश, किरातार्जुनीय और जो आपकी सरस्वती पत्रिका है। ठीक है, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ठीक, तो सरस्वती पत्रिका जो है आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, तो इन सब की रचनाओं का कार्य जो संपन्न किया था वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन सभी रचनाओं का, ठीक है, जो लिखा, ठीक है, इन सभी रचनाओं को लिखने वाले जो हैं आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, जिनमें सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, नाट्यशास्त्र, मेघदूत, कुमार संभव, गंगा लहरी, रघुवंश, किरातार्जुनीय और पत्रिका। इन सब रचनाओं के लेखक जो हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट रचनाओं की बात करें। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, तो सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये सब जो रचनाएं हैं प्रमुख रचनाएं, ठीक है, वो आपके सरदार पूर्ण सिंह जी की हैं। ठीक है, किसकी हैं? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इन्होंने जो रचनाएं भी की थी वो निबंध में की थी। टोटल 5 रचनाएं किए ही थे जो प्रमुख रचनाएं यहाँ आपके सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो शिक्षा, नीति, रूपक, रहस्य, भाषा रहस्य, साहित्य लोचन। ठीक है, क्या है? शिक्षा, नीति, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, साहित्यालोचन। ठीक है, इन सब रचनाओं के जो लेखक हैं वो आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास।
बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। किन रचनाओं के? तो शिक्षा नीति, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और साहित्यालोचन, इन सब रचनाओं की जो है ये सब आप देख रहे हैं जो ये सब गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, गद्य रचनाएं। तो यहाँ पर जो है इन सब रचनाओं के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट्स पर लिखा है अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय, ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहां पर अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय, ये सब रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। हम नेक्स्ट अगर बात करें तो है रंग में भंग, राजा प्रजा, हिंदू, चंद्रहास। ठीक है, तो यहाँ पर जो रंग में भंग, राजा प्रजा, हिंदू, चंद्रहास, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। कौन कौन सी? रंग में भंग, राजा प्रजा, हिंदू, चंद्रहास, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? रंग में भंग, राजा प्रजा, हिंदू, चंद्रहास। ठीक है, नेक्स्ट अगर रचनाओं की बात करें तो ध्यान दीजिए प्रेमलोक, अजनबी, कन्या का तपोवन, जयंत, तरकस, वीरांगना, वीरबाला, सपनों के चित्र। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? फिर से ध्यान दीजिए प्रेमलोक, अजनबी, कन्या का तपोवन, जयंत, तरकस, वीरांगना, वीरबाला, सपनों के चित्र, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो हैं राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी। ये सब जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? प्रेमलोक, अजनबी, कन्या का तपोवन, जयंत, तरकस, वीरांगना, वीरबाला, सपनों के चित्र, ये सब जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7वां पॉइंट्स में है वो हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो हैं बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं हैं। किसकी हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर जो हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा है ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, जो कि इन सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसिद्ध रचनाओं का मतलब ये है, यही जो रचनाएं हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, उन सब में जो है यही रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रमुख रचनाएं और जो है प्रमुख लेखक की बात की। तो यहाँ पर जो है प्रमुख रचनाओं में 7 पॉइंट था, तो 7 पॉइंट है तो 7 लेखक भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको ये जानकारी दी एज अ रचना के थ्रू और लेखक के थ्रू, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड की ये क्लास 12th 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक,
तो ये जो है आसानी से जो है समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा द्विवेदी युग। इसके बाद का जो युग आएगा वो हमारा आएगा शुक्ल युग आएगा, जिसमें जो है जितने प्रमुख लेखक हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो यहाँ जानकारी दी हमने, आशा करते हैं आपको समझ में आई हो। ठीक है, अगर आपको कोई कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस एज अ वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दीजिए, जिससे सभी को जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। टॉपिक तो एज अ युग का ही रहेगा, लेकिन अगला युग रहेगा वो भी शुक्ल युग रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।